नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रार्थनाएं सिर्फ कुछ शब्द होती हैं, है ना? लेकिन कुछ प्रार्थनाएं इससे कहीं ज्यादा होती हैं। वो तो जैसे जीवन को देखने का एक पूरा नजरिया होती हैं। आज हम ऐसी ही कुछ शुरुआती प्रार्थनाओं के गहरे अर्थों को समझेंगे, जो असल में भक्ति के मार्ग को रोशन करने वाले एक नक्शे की तरह हैं। अब ये जो प्रार्थना हमने सुनी, ये एक पारंपरिक प्रार्थना है। इसका सार ये है कि मैं तो अज्ञान के अंधेरे में पैदा हुआ था, लेकिन मेरे गुरु ने ज्ञान की मशाल से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें बहुत सम्मान से नमन करता हूँ। तो देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, ये तो एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। तो पहली नजर में क्या लगता है कि ये शब्द बस एक रस्म है, एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन क्या वाकई में इन प्रार्थनाओं में इससे कहीं ज्यादा कुछ छिपा हुआ है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये प्रार्थनाएं एक आध्यात्मिक यात्री के लिए एक मैप, एक नक्शे की तरह हैं। ये नक्शा शुरुआती बिंदु, रास्ता और मंजिल सब कुछ साफ साफ दिखाता है। तो चलिए इस नक्शे के हर हिस्से को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो इस नक्शे पर हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? एक गाइड के साथ, और वो है गुरु। देखिए, पहली प्रार्थना सीधे सीधे गुरु की भूमिका को ही स्थापित कर देती है। यहाँ पर जो इमेजरी इस्तेमाल हुई है वो बहुत शक्तिशाली है। सोचिए, एक तरफ है अज्ञान का घना अंधेरा और दूसरी तरफ ज्ञान का उजाला। गुरु उस मशाल की तरह है जो इस अंधेरे को चीर कर रास्ता दिखाते हैं। तो ये सिर्फ जानकारी देना नहीं हुआ, ये तो चेतना को जगाने जैसा है। और इसीलिए इस परंपरा में गुरु सिर्फ एक टीचर नहीं है, वो तो जीवन बदलने वाले हैं। वो अज्ञान का अंधेरा मिटाकर एक आध्यात्मिक दृष्टि देते हैं, जो इस पूरी यात्रा का पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, तो गुरु से मार्गदर्शन तो मिल गया। अब ये नक्शा हमें रास्ते पर आगे लेकर जाता है। ये रास्ता हमें हमारे आध्यात्मिक परंपरा और हमारी जड़ों से जोड़ता है। ये जो प्रार्थना है, ये एक लंबी वंशावली को नमन करती है। ये गुरु से शुरू होती है, फिर भक्तों तक जाती है, फिर महान आचार्यों जैसे षट गोस्वामियों और भगवान चैतन्य से होते हुए आखिर में श्री राधा कृष्ण तक पहुंचती है। तो सवाल उठता है कि प्रार्थना में इतने सारे नामों की ये लंबी लिस्ट क्यों है? क्या ये सिर्फ नामों को दोहराना है? इसका क्या मतलब है? नहीं, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। असल में ये हमारी आध्यात्मिक जड़ों को स्थापित करती है। ये परंपरा के संस्थापकों का सम्मान करती है। और सबसे जरूरी बात, ये लिस्ट श्री राधा कृष्ण पर जाकर खत्म होती है, जो इस भक्ति मार्ग का असली लक्ष्य है। तो एक तरह से ये भक्ति का पूरा ब्लूप्रिंट है। अब ये नक्शा हमें सीधा हमारी मंजिल पर ले आता है, दिव्य युगल, यानी कृष्ण और राधा। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। यहाँ भक्ति किसी दूर की अनजान शक्ति के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल और प्रेम से भरे रिश्ते के बारे में है। अब ये प्रार्थना सीधे कृष्ण को संबोधित है। इसका मतलब है, हे कृष्ण, आप तो दुखियों के मित्र हैं और इस पूरी सृष्टि के स्वामी हैं। आप गोपियों के स्वामी और राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। देखिए, कृष्ण को सिर्फ जगतपते यानी ब्रह्मांड के स्वामी के तौर पर नहीं देखा जा रहा। उन्हें करुणा सिंधु यानी दया का सागर कहा जा रहा है। दीन बंधु यानी दुखियों का दोस्त और राधाकांत यानी राधा का प्रेमी। ये जो उपाधियां हैं, ये भगवान के साथ एक बहुत गहरे और प्रेमपूर्ण रिश्ते की तरफ इशारा करती हैं। तो कृष्ण के बाद प्रार्थना राधा रानी को समर्पित की जाती है। कहा जाता है कि उनकी सुंदरता पिघले हुए सोने जैसी है। वो वृंदावन की रानी हैं और कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। यहाँ एक बहुत गहरी बात है। राधा सिर्फ कृष्ण की संगिनी नहीं है, बल्कि उन्हें कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति कहा जाता है, मतलब आनंद की ऊर्जा। वो परमात्मा के स्त्री रूप का प्रतीक है और कृष्ण के प्रेम और आनंद का स्रोत भी। यही बात उन्हें भक्ति के केंद्र में ले आती है। अच्छा, ये नक्शा एक और बहुत ही अनोखी और जरूरी बात पर रोशनी डालता है, और वो है इस यात्रा में साथी यात्रियों का महत्व। अब ये जो प्रार्थना है, ये किसी देवता को नहीं, बल्कि भगवान के भक्तों यानी वैष्णवों को समर्पित है। इसमें कहा जाता है, मैं सभी वैष्णव भक्तों को नमन करता हूँ, जो इच्छाओं को पूरा करने वाले पेड़ की तरह हैं, दया के सागर हैं और गिरी हुई आत्माओं का उद्धार करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि साथी भक्तों को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है? तो देखिए, वैष्णव परंपरा में भक्तों को कृपा का माध्यम माना जाता है।
उन्हें वांछा कल्पतरु कहा गया है, मतलब जो इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, और पतित पावन यानी जो गिरी हुई आत्माओं का भी उद्धार कर सकते हैं। ये बात समुदाय के महत्व को जबरदस्त तरीके से दिखाती है। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें आस्था का एक पूरा चक्र, एक कंप्लीट स्पिरिचुअल इकोसिस्टम दिखाई देता है। तो ये सिर्फ अलग अलग प्रार्थनाएं नहीं है, बल्कि ये एक पूरी यात्रा है। गुरु से मार्गदर्शन मिलता है, परंपरा से जुड़ाव महसूस होता है, राधा कृष्ण के साथ एक प्रेमपूर्ण रिश्ता बनता है, और साथ ही भक्तों का एक मजबूत समुदाय मिलता है। ये भक्ति का एक संपूर्ण और आत्मनिर्भर ढांचा है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भक्ति का ये इतना विस्तृत नक्शा जो गुरु, परंपरा, भगवान और भक्तों सबको जोड़ता है, ये एक साधक की भीतरी दुनिया और उसके आध्यात्मिक रिश्ते को असल में कैसे आकार देता होगा, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।